हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बहुत ही फ्रेशर्स को डाउट होता है। प्रोडक्ट बेस्ड वर्सेस सर्विस बेस्ड कंपनीज। तो क्या होती हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, क्या होती हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज, इसके बारे में बात करते हैं। एक छोटी सी स्लाइड भी मैंने प्रिपेयर करी है, उसके अंदर थोड़े पॉइंट्स जो है वो हाईलाइटेड हैं, तो आपको ताकि और अच्छे से समझ आ सके। तो मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको अच्छे से समझाने का कि क्या होती है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, क्या होती है सर्विस बेस्ड कंपनी। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं बात करने वाला हूँ सैलरीज के बारे में, जो एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है सारे फ्रेशर्स के माइंड में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट दैट आई हैव। तो सबसे पहली बात कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती क्या है और सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है। तो देखो, अगर हम बात करें प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की, तो पहले सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करते हैं कि सर्विस बेस्ड कंपनी होती क्या है। जैसे कि अभी अगर हम अपने रियल टाइम मतलब एक एग्जांपल है रियल लाइफ के अंदर, तो अभी के टाइम पे हम कुछ चीजें यूज करते हैं अपने फोन के अंदर। तो जैसे कि हम बात करें लेट्स से अर्बन क्लैप की, तो वो क्या कर रही है अर्बन क्लैप, वो हमें बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज है जो हमें प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट अर्बन क्लैप इज डूइंग, ठीक है। उसका खुद का मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ अपनी कोई चीज बेच रही है, वो लोगों की सर्विस को एक्यूमुलेट करके आपको बेच रही है। दूसरी तरफ अगर एक एग्जांपल ले तो लेट्स से हम एग्जांपल लेते हैं व्हाट्सएप का। तो व्हाट्सएप क्या कर रहा है, व्हाट्सएप हमें अपना एक उसका प्रोडक्ट है जो हमें वो बेच रहा है, अभी वो फ्री में है। व्हाट्सएप बिजनेस अगर आप यूज करते हो तो वो पेड वर्जन है। तो वो अपना एक प्रोडक्ट जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, हम उसके प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक ब्रॉड एग्जांपल है। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्बन क्लैप जो है वो सर्विस बेस्ड है, इसका मतलब ये नहीं है। एक एग्जांपल दिया है मैंने आपको कि क्या होती है सर्विस बेस्ड कंपनी एक लेमैन टर्म्स के अंदर। अब अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें, तो एक जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है वो ऐसी कंपनी होती है जो बाकी और कंपनीज जिनको कुछ सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऐसी बहुत सारी कंपनीज है जो टेक डोमेन में नहीं है, बट उनको टेक तो आजकल ऐसा है कि हर कंपनी में कुछ ना कुछ आपको चीज चाहिए। कोई हर कंपनी को कुछ अपना टूल चाहिए, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चाहिए, कुछ एचआर पेरोल सिस्टम चाहिए, तो कुछ ना कुछ सिस्टम हर कंपनी को चाहिए। तो मेरी एक कंपनी है बट मेरी टेक कंपनी नहीं है, बट मेरे को कोई एक अपना टूल बनवाना है। तो वो टूल जो है वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट लेगी, वो टूल मेरे को बना के देगी। तो ये होती है एक सर्विस बेस्ड कंपनी जो और कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट लेती है और प्रोजेक्ट्स लेती है, वो प्रोजेक्ट्स उनको डिलीवर करती है। अब दूसरे एंड पे आते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। तो देखो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसका अपना एक प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट के ऊपर वो काम करते हैं और वो उस प्रोडक्ट को मार्केट में जाके बेचते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है कि होती क्या है दोनों कंपनीज। अब अगर हम बात करें कि एग्जांपल्स की, तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जांपल सर्विस बेस्ड कंपनीज के होते हैं, जैसे टीसीएस, एचसीएल, इन्फोसिस, नगैरो, एनआईआईटी। तो ये सब कंपनीज जो है ये सर्विस बेस्ड कंपनीज है, ये दूसरी कंपनीज का प्रोजेक्ट लेती हैं और उन पर डिलीवर करती है। और ये ऐसा नहीं है ये छोटी कंपनीज होती हैं, ये अगर आप जो इसमें से नाम देख रहे हो तो ये जो बिगेस्ट टेक जायंट्स हैं इंडिया के कुछ, ठीक है। उसके बाद हम अदर हैंड पे देखते हैं कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के क्या क्या एग्जांपल होते हैं। तो अब यहाँ पे आपको थोड़े और बड़े नाम और थोड़े और फैसिनेटिंग से नाम दिखते हैं, जो मतलब ड्रीम कंपनीज भी होती है बहुत सारे डेवलपर्स की। तो यहाँ पे आता है आपका गूगल, फेसबुक, सुमो लॉजिक, इंडस वैली पार्टनर्स। तो ये सब जो कंपनीज हैं ये आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। अब दूसरी चीज आती है यहाँ पे, ये हो गया एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप होता है क्या दोनों में मेन डिफरेंस। दूसरी चीज जो है यहाँ पे वो है कि यहाँ पे काम काम जो है वो कैसे इफेक्ट पड़ता है, क्या काम मैं करूंगा सर्विस बेस्ड में, क्या काम मैं करूंगा प्रोडक्ट बेस्ड में। तो सबसे पहली बात हम लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो है टेक्नोलॉजीज। तो टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं, तो लेट्स से एक आपको एग्जांपल दूं। सर्विस बेस्ड कंपनी में आप काम कर रहे हो, अब आपके पास एक रिक्वायरमेंट आएगी कुछ, ठीक है। आपके पास एक प्रोजेक्ट आएगा किसी और कंपनी का। अब हर प्रोजेक्ट के साथ हो सकता है कि आपका टेक स्टैक जो है, जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज होती रहे। एक प्रोजेक्ट आया था वो जावा में बना, अगला प्रोजेक्ट आया वो डॉट नेट में बना, अगला प्रोजेक्ट आया वो नोट जेएस और जावास्क्रिप्ट ये सब चीजें यूज करके बना। तो ये चीज जो है वो वेरी कर सकती है और बहुत फ्रीक्वेंटली वेरी कर सकती है, ठीक है। इसके अब अप्स एंड डाउन्स दोनों है कि अप साइड क्या है कि आपने मल्टीपल टेक्नोलॉजीज का एक्सपोजर मिला, आपको काम करने का मौका मिला। दूसरी चीज डाउन साइड के वो इतनी जल्दी जल्दी भी स्विच हो सकता है कि आपको अच्छे से कुछ भी चीज नहीं आई समझ में, बट आपने थोड़ी थोड़ी हर चीज सीख ली।
ठीक है, तो पहली चीज होगी टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी सर्विस बेस्ड में आप मल्टीपल टेक्नोलॉजीज में हो सकता है काम करो। प्रोडक्ट बेस्ड में आपकी जो टेक स्टैक होता है वो कंपनी वाइड होता है। जैसे कि हो सकता है एक प्रोडक्ट जो है वो ऐसा नहीं है व्हाट्सएप का आधा कुछ चीज जो है वो पाइथन में लिखा हुआ है, आधा कुछ चीज जो है वो जावा में लिखा हुआ है, आधा कुछ चीज जो है वो रूबी में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा। तो कंपनी वाइड जो है कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस जो है वही फॉलो होती है और वही जो है वो टेक स्टैक का पार्ट बनती है उसका। तो आप कुछ लिमिटेड टेक्नोलॉजीज पे ही लंबे टाइम तक काम करते रहोगे। ठीक है, तो ये होता है टेक्नोलॉजी के अंदर। अब दूसरी चीज आती है काम के ही अंदर वर्क एंड कल्चर की बात अगर हम करें तो दूसरी चीज आ गई टाइमिंग्स। तो अब जो सर्विस बेस्ड कंपनी होती है उसके अंदर क्या है कि जनरली आपको मतलब कि कुछ फिक्स्ड आवर्स हैं वो आपको कंप्लीट करने ही पड़ते हैं ऑफिस के अंदर। मतलब उसके बिना आपके हो सकता है कि कुछ आपके डेज की रेगुलराइजेशन हो कि आपका हाफ डे लग जाए, ऐसा भी हो सकता है। 8 से 10 घंटे आपको वहां पे काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में होता है। दूसरे साइड पे अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज की बात करें तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में क्या होता है कि आपके टाइमिंग्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि आप दिन में 3-4 घंटे ही भी काम कर सकते हो, 5 घंटे काम कर सकते हो। एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि आप 12 से 13 घंटे भी काम कर रहे हो। वो सब डिपेंड करता है आपकी रिलीज साइकिल के ऊपर, कब आपका प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, कितने क्लाइंट्स आपके प्रोडक्ट के हो चुके हैं, आपका प्रोडक्ट कितना स्टेबल है। स्टेबल का मतलब कि आपके प्रोडक्ट्स के अंदर जो प्रोडक्ट आपने बनाया, व्हाट्सएप जो है वो स्टेबल प्रोडक्ट है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एरर्स नहीं आते। मतलब बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसा नहीं होता कि हमारी व्हाट्सएप की ऐप बंद हो गई, चल नहीं रहा, मैसेज सेंड नहीं हुआ। ऐसे ऐसी चीजें जिसके अंदर ऐसी चीज दिक्कतें आती रहती हैं उसको बोलते हैं थोड़ा अनस्टेबल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो टाइमिंग्स आपको मैंने बताया कि वहां पे 8 से 10 आपका रेगुलर ही रहेगा और जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें आपका फ्लेक्सिबल टाइमिंग रहता है। उसके बाद आती है कल्चर की। तो कल्चर अब कंपनी टू कंपनी वाइडली डिपेंड करता है। एक कंपनी में हो सकता है सर्विस बेस्ड, अगर मैं लूँ एक कंपनी, दूसरी कंपनी भी सर्विस बेस्ड है, दोनों के कल्चर में जो है मतलब कि एक जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। तो कल्चर वाला जो पॉइंट है वो मैं कहूंगा कि कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है रादर देन प्रोडक्ट स्पेसिफिक और सर्विस स्पेसिफिक कंपनीज में नहीं कुछ फर्क होता। ये पॉइंट इसीलिए यहाँ पे रखा है ताकि आपको ये भी बता पाऊं कि कल्चर जो है वो कंपनी के ऊपर ही डिपेंड करता है। हो सकता है किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का कल्चर जो है वो सर्विस बेस्ड जैसा ही हो सकता है उससे गंदा हो सकता है उससे भी अच्छा हो। तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि क्या कल्चर होगा, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है कंपनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आता है कि ऑन क्लाइंट एक मतलब बहुत बार ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उनके माइंड में होता है कि ऑन क्लाइंट हम कब जाएंगे, हम क्लाइंट पे कब काम करेंगे। तो जो देखो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है उसमें ये अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती हैं। ठीक है, जनरली आप जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहे होते हो, आप डेवलप कर रहे होते हो ज्यादातर चीजों को। और जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं उसके अंदर ये होता है कि कोई क्लाइंट है उससे रिक्वायरमेंट गैदरिंग करनी है, उसके हो सकता है कोई क्लाइंट्स ऐसे होते हैं कि उनके मतलब उनकी प्रीमिस में जाके ही हमें काम करना होता है। तो कई बार होता है जैसे लेट से कि मतलब कोई एक बहुत बड़ा कंपनी है, लेट से गूगल का कुछ काम है जो कि किसी कंपनी के पास आया हुआ है, लेट से टीसीएस या इन्फोसिस के पास। ठीक है, तो हो सकता है कि आप उस प्रोजेक्ट के लिए आपको गूगल के ऑफिस में जाके काम करना पड़े। ठीक है, आप उसके ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हो बट यू आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ गूगल। ठीक है, आप बस वहां जाके काम कर रहे हो, आप एम्प्लॉय जो हो अपनी ओरिजिनल कंपनी के ही हो। तो ऑन क्लाइंट एक्सपीरियंस जो होता है हो सकता है कि आपको सर्विस बेस में थोड़ा ज्यादा मिले, बट प्रोडक्ट बेस में इसके चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं क्योंकि आप ज्यादातर डेवलपमेंट में ही काम कर रहे होते हो। अब इसके साथ ही दूसरा एक और पॉइंट आता है काम के ही पर्सपेक्टिव में, डेवलपमेंट होगी किसमें ज्यादा होगी किसमें कम होगी। तो जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं इसमें आपके डेवलपमेंट के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। मतलब ज्यादातर टाइम ऐसा होता है कि आप कोड कर रहे होते हो एक्चुअली में। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होते हैं कई बार उनके पास क्या होता है कि मेंटेनेंस के या सपोर्ट के प्रोजेक्ट्स भी होते हैं। तो मेंटेनेंस और सपोर्ट के प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि आपका एक प्रोजेक्ट है वो बन चुका है बट अब उसके अंदर कुछ कुछ फीचर्स ऐड करने हैं या कुछ उसमें अगर एरर्स आ रहे हैं उन एरर्स को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है। तो इन सब चीजों को आपको करने के लिए हायर किया जाता है और मतलब उस प्रोजेक्ट में रखा जाता है आपको, और वो काम कर रहे हो तो उसके अंदर कोडिंग नहीं होती है ज्यादा, उसके अंदर ज्यादातर आपको सपोर्ट ही देना होता है। तो ये काम का डिफरेंस हो सकता है। अब ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का प्रोजेक्ट मिल रहा है। सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर भी ऐसा भी हो सकता है कि सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए जो कि स्क्रैच से बन रहा हो। ठीक है, स्क्रैच से बनने का मतलब कि वो प्रोजेक्ट अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके बारे में कुछ किसी को मतलब उसकी सिंगल लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखी हुई, एंड आपको वो प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके ऊपर आपने काम करना शुरू करा है और आप स्क्रैच से लेके उस पूरे प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो या प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हो, जिसको बोलते हैं स्क्रैच डेवलपमेंट।
तो ये जो अगर ऐसा कोई आपको प्रोजेक्ट अपने करियर में इनिशियल टाइम के अंदर 1-2 प्रोजेक्ट्स मिल जाए ऐसे, तो मतलब आप ये लगा लो कि आपका जो डेवलपमेंट करियर है ना, वो मतलब शूट अप हो गया है, आप ये मान के चलो। क्योंकि उसके अंदर आपको इतना सीखने को मिलेगा कि आप कभी नहीं सीख पाओगे अगर आपको वैसा प्रोजेक्ट ना मिले। कि मतलब कोड एडिट कर सकते हो आप, ऐड कर सकते हो उसके अंदर, बट वो कोड को एक जब स्टार्ट करना होता है ना, पहली लाइन लिखनी होती है कोड की, उसके लिए सबसे ज्यादा दिमाग लगता है कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा इसको। ठीक है, तो वो चीज अगर एक्सपोजर आपको मिल जाता है तो वो बेस्ट थिंग है आपके करियर के लिए। ठीक है, उसके बाद एक्सपोजर, एक्सपोजर की बात अगर यहाँ पे एक्सपोजर करें हम, कि एक्सपोजर से मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पे, दैट इज क्लाइंट एक्सपोजर, कि आप क्लाइंट्स के साथ कितना इंटरैक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ये चीज जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है उसमें थोड़ी ज्यादा होती है, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उसमें थोड़ी कम होती है ये चीज। तो आपके पास क्लाइंट्स का एक्सपोजर जो होता है वो थोड़ा कम होता है, आप क्लाइंट से इतना इंटरेक्ट नहीं करते। बट ऑन दी अदर हैंड सर्विस बेस्ड में आप कर रहे होते हो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कई बार आप क्लाइंट के ऑफिस में ही काम कर रहे होते हो, तो उस केसेस के अंदर आपकी इंटरेक्शन जो है वो बढ़ जाती है, एक्सपोजर जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है ड्रेस कोड। तो जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं उसमें जनरली ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर आपको फॉर्मल्स पहनने होते हैं, एंड अगर आप क्लाइंट पे काम कर रहे हो फिर आपके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है और भी ज्यादा वो ड्रेस कोड। और ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के अंदर ड्रेस कोड मतलब कुछ कुछ कंपनीज के अंदर ही होता है, जनरली नहीं होता किसी कंपनी के अंदर ड्रेस कोड। आप मतलब कैसे भी जा सकते हो, आप शॉर्ट्स में जा सकते हो, आप मतलब फॉर्मल्स में जाना है फॉर्मल्स में जा सकते हो, कैजुअल्स में जाना है कैजुअल्स में जा सकते हो। तो उसकी दिक्कत नहीं होती है। तो ड्रेस कोड का ये एक डिफरेंस आता है। सैलरी को थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। क्लाइंट एक्सपोजर की बात मैं कर चुका हूँ। लर्निंग, लर्निंग क्या होता है कि अब मैंने आपको जैसे स्क्रैच डेवलपमेंट वाला एक एग्जांपल दिया, तो ऐसे केसेस जो होते हैं आपके प्रोडक्ट बेस में आने के चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक है, कि आप मतलब कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है उसमें क्या है कि आप व्हाट्सएप खुद में एक प्रोडक्ट है, बट उसके अंदर भी छोटी छोटी चीजें होती हैं कि आपके वीडियो कॉल का एक मॉड्यूल ऐड किया तो वो मॉड्यूल पूरा स्क्रैच से डेवलप हुआ। ठीक है, आपका वॉइस मैसेजेस का जो मॉड्यूल है वो स्क्रैच से डेवलप हुआ। तो ऐसी चीजें मतलब डेवलप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से आपको थोड़ा वैसा काम मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो आपका कोड से एक्सपोजर ज्यादा होता है। ठीक है, क्लाइंट से नहीं होता बट कोड से एक्सपोजर ज्यादा होता है आपका। ठीक है, उसके बाद सैलरीज, अब हम बात कर ही लेते हैं इसकी। तो सैलरीज जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं, ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, हो सकता है कहीं पे मतलब ये ट्रेंड फॉलो ना हो रहा हो, बट जनरली सर्विस बेस्ड कंपनीज आपको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज से कम पे करती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खराब कंपनी है या मतलब घटिया कंपनी है, वो अच्छी कंपनीज हैं, बट जनरली अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से कम पे करती हैं वो। ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जो होती हैं उसके अंदर आपके पास स्टॉक्स के ऑप्शंस भी होते हैं, आपको कंपनी स्टॉक्स भी प्रोवाइड करती हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बट सर्विस बेस्ड कंपनीज में थोड़ी कम होती हैं, आपको एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा मिलता है, बट फॉर द सेक ऑफ मनी आपको मतलब थोड़ा सा सेटबैक करते हैं वो चीजें, कि आपको पैसा थोड़ा सा कम मिलता है। तो एक एवरेज फ्रेशर की जो सैलरी होती है एक सर्विस बेस्ड कंपनी के अंदर, वो मतलब 20 से 25 हजार रुपए होती है। बट ऑन दी अदर हैंड एक ये फैक्ट भी है कि जो सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं वो मास रिक्रूटर होती हैं, वो एक बारी के अंदर ही काफी सारे बंदों को रिक्रूट करती हैं। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है वो बहुत स्पेसिफिक लोगों को पिक करके रिक्रूट करती है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये भी एक डिफरेंस होता है कि अगर सर्विस बेस्ड कंपनी नहीं होगी तो हर बंदा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें वैकेंसीज भी कम होती हैं। ठीक है, तो सैलरी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की अगर वहां पे 25 हजार तक एक एवरेज सैलरी है, तो आपको यहाँ पे अराउंड 40-45 मिल सकती है बेसिक सैलरी में। एवरेज की बात करूं, अगर हम अच्छी सैलरीज की बात करें तो वहां पे आपको 40 तक भी मिल सकती है इनिशियल स्टेजेस में, और यहाँ पे आपको मतलब कि 1 लाख 1.5 लाख तक भी मिल सकती है फ्रेशर, एज अ फ्रेशर भी। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस आ जाता है आपकी सैलरीज के अंदर भी। तो अगर आप इंटरव्यूज के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप, मैं ये बोलूंगा पहले आप प्रोडक्ट बेस में टारगेट करें, उसके बाद, बट ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल रही तो आपने वहीं जाना है, आप सर्विस बेस में भी जा सकते हैं। बट आप अपनी प्रेफरेंस जो है वो प्रोडक्ट बेस की तरफ रखें। उसके इंटरव्यू प्रोसेस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तो वो डिफिकल्टी लेवल को आपको क्रैक करना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत ज्यादा करोगे तभी आप क्राउड से थोड़ा स्टैंड अपार्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद एनुअल इंक्रीमेंट्स और ग्रोथ की अगर हम बात करें, तो एनुअल इंक्रीमेंट्स भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में थोड़े ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। सर्विस बेस्ड कंपनीज में काफी टाइम ऐसा भी होता है कि आपके पास जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद मतलब आपके पास कुछ काम नहीं है काफी टाइम तक, क्योंकि वो प्रोजेक्ट खत्म हो चुका है, जब तक नया नहीं आएगा तब तक आपके पास काम नहीं आएगा। तो ये भी चीज हो सकती है। और बट ऐसा प्रोडक्ट बेस में नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ काम ऐसा होता है जो आप कर रहे होते हो, मतलब आप कभी भी फ्री नहीं होते हो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर।
सर्विस बेस्ड में भी कहीं कहीं जगहों पे आप ऐसा हो सकता है कि आप कभी फ्री ना हो, बट जनरली आपके पास एक कुछ ऐसा टाइम आता है जहाँ पे आपके पास काम नहीं होता है कुछ भी। और ग्रोथ की बात करें तो अगर आप मॉनेटरी ग्रोथ की बात कर रहे हो तो प्रोडक्ट बेस में मॉनेटरी ग्रोथ ज्यादा है, एनुअल इंक्रीमेंट्स जो है वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू सर्विस बेस्ड कंपनीज। बट अगर हम बात करें कि जो आपकी पोस्ट वाइज ग्रोथ है, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, ऐसी पोजीशंस होती हैं, ये सर्विस बेस्ड कंपनीज में बहुत जल्दी मिल सकती हैं। तो आपके पास जैसे लेट से आपने काफी मतलब हो सकता है प्रोजेक्ट जो है वो छोटे हों, साल में आपने 4-5 प्रोजेक्ट कर दिए, 2-3 प्रोजेक्ट कर दिए, उसके बाद हो सकता है कि आपकी जो एनुअल पोस्ट वाइज ग्रोथ है वो बहुत जल्दी हो सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप लीड पोजीशन पे आ सकते हो, बहुत जल्दी आप मैनेजर्स बन सकते हो। बट प्रोडक्ट बेस में जनरली थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है इन टर्म्स ऑफ पोस्ट। आप वो होते हो, एसोसिएट डेवलपर होते हो, या फिर आप इंटर्न होते हो, देन आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर 2, फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 1, सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर 2, फिर उसके बाद जाके कहीं आपकी लीड पोजीशंस या मैनेजरियल पोजीशंस जो है, रोल्स जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट होते हैं। तो पोस्ट वाइज ग्रोथ जो है वो सर्विस बेस्ड कंपनीज में ज्यादा है, बट मॉनेटरी ग्रोथ जो है वो आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ज्यादा है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ पे हमने सैलरी वगैरह और बेसिक पॉइंट जो है वो कवर कर लिए हैं, और अपना ओपिनियन भी मैंने आपको दे दिया है कि आपने मतलब अगर आप जाना चाहते हो तो आप पहली प्रेफरेंस जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को दो, और देन सेकेंड आप सर्विस बेस्ड को दो। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या लिंक्डइन पे मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपने कनेक्ट नहीं किया अभी तक लिंक्डइन से तो आप प्लीज लिंक्डइन पे मेरे को रिक्वेस्ट भेज दें, मैं वहां पे आपके क्वेश्चंस को आंसर जो है और अच्छे से कर पाऊंगा। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपको सही में कुछ जानने को मिला होगा इस वीडियो से। एंड अगर आपको वीडियो काम आई है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, कमेंट जरूर करना कि कैसी लगी आपको ये वीडियो। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।